जम्मू स्मार्ट सिटी की सड़कें नहीं है महफूज। स्मार्ट सिटी पर लोगों को सुविधाएं देने के नाम पर बनाए गए स्पीड ब्रेकर अब लोगों की ही जान पर खतरा बनकर मंडरा रहे हैं। वो इंजीनियर साहब, ये स्पीड ब्रेकर हमने आपको पहले भी कहा था ना, इसको चेंज कर दो स्पीड ब्रेकर को। ये स्पीड ब्रेकर चेंज कर दो। क्या बना रखा आप लोगों ने? जी हाँ, जम्मू स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बीसी रोड और बस स्टैंड इलाके में बनाए गए जरूरत से ज्यादा ऊंचे और चौड़े स्पीड ब्रेकर अब सड़क हादसों का सबब बन रहे हैं। सीबीआई में बतौर डीएसपी तैनात प्रशांत शर्मा की भी बीती रात इसी स्पीड ब्रेकर से टकराने की वजह से मौत हो गई। दरअसल प्रशांत शर्मा का मोटरसाइकिल इन्हीं स्पीड ब्रेकर में से एक स्पीड ब्रेकर पर अनियंत्रित हो गया और हवा में उछलने के बाद दूर जाकर गिरा, जिसकी वजह से प्रशांत शर्मा को गंभीर चोटें आई और इलाज के दौरान उनकी दर्दनाक मौत हो गई। स्मार्ट सिटी के ये स्पीड ब्रेकर्स की स्थिति क्या है, ये जानने के लिए मैं इस समय त्रिकुटा कॉम्प्लेक्स के बाहर थोड़ा पीछे जो एक स्पीड ब्रेकर है उसके सामने हुए। देखिए, इतना ऊंचा ये स्पीड ब्रेकर है कि अगर आप टू व्हीलर पर है तो इसे पार करते वक्त बैलेंस बनाना एक चुनौती हो जाता है, और बड़ी गाड़ी हो या छोटी गाड़ी हो, दोनों के लिए ये स्पीड ब्रेकर एक चुनौती रहता है। और अगर आप लो बेस गाड़ी में हैं तो बड़ी संभावना होती है कि गाड़ी नीचे लगेगी ही, और यही एक वजह है कि ये जो स्पीड ब्रेकर बनाए गए ये अब सड़क हादसों का सबब बनते जा रहे हैं। हालांकि अगर आप ब्लैक टॉपिंग की जाती तो जो लेवलिंग थी वो किसी प्रकार से कुछ हद तक हो जाती है। देखिए, जो गाड़ी यहाँ से गुजर रही है स्मार्ट सिटी की, ये कितनी करीब से गुजरी है, और लगातार अगर आप देखते जाएंगे तो टू व्हीलर्स के लिए या रिक्शास के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज्यादा है ग्राउंड से। तो स्मार्ट सिटी के जो अधिकारी हैं उन्हें अब जरूर इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि ये जो स्पीड ब्रेकर आपने बनाए हैं, या तो इन्हें तोड़िए, लेवल करिए, या फिर ब्लैक टॉपिंग करिए यहाँ पर, और ब्लैक टॉपिंग के जरिए लेवलिंग करें, इसे समतल करें आप, ताकि जो गाड़ियां इस पर चलें उनका बैलेंस ना बिगड़े, वो नीचे ना लगे, टू व्हीलर्स के एक्सीडेंट ना हो। क्योंकि लगातार अगर आप इनकी बात करेंगे, स्पीड ब्रेकर्स की बात करेंगे, तो लोगों के रिव्यूज भी यही है कि ये हादसों का सबब बनते जा रहे हैं। और वो लोग जो सैलानी के तौर पर पहली बार जम्मू आते हैं, उन्हें लगता है कि सड़क काफी साफ है, इस पर अच्छी ब्लैक टॉपिंग हो रखी है, और गाड़ी की स्पीड अगर 40 भी होती है तो अचानक से अगर इस प्रकार का स्पीड ब्रेकर उनके सामने आता है और अगर वो एकदम से ब्रेक लगाते हैं तो पिछली गाड़ी उन्हें हिट करती है, और अगर नहीं लगाते हैं तो इस स्पीड ब्रेकर से उनकी गाड़ी हवा में उड़ जाती है, और फिर जब हवा में उड़ती है तो आगे जाके गिरती है, तो आगे या तो दूसरी गाड़ी से उनकी टक्कर हो जाती है या फिर उन्हें खुद चोट लगती है, गाड़ी का नुकसान हो जाता है। तो जरूरी है इन तमाम फैक्टर्स पर वर्कआउट किया जाए। डीएसपी प्रशांत शर्मा की मौत ने एक बार फिर से इन स्पीड ब्रेकर्स पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि यह ऐसा पहला मौका नहीं है जब स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बनाए गए इन स्पीड ब्रेकर्स की वजह से इतना बड़ा सड़क हादसा पेश आया हो। अगर इन स्पीड ब्रेकर्स की बात करें तो इन्हें बिना किसी सर्वे के बनाया हुआ लगता है, क्योंकि इनकी ऊंचाई सड़क से कहीं ज्यादा है, और अगर चौड़ाई की बात करेंगे तो वो भी सामान्य से बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से सड़क पर चलने वाले दो पहिया वाहनों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं पर लो बेस छोटी गाड़ियों को भी काफी नुकसान होता है, और अगर इन्हें पार करना हो तो वाहन की गति लगभग 0 तक लानी होती है, और कई बार अगर चालक की गति थोड़ी ज्यादा हो तो वाहन अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो जाता है, या फिर हवा में उड़कर अगली गाड़ी से टकरा जाता है। सबसे ज्यादा मुश्किल इन स्पीड ब्रेकर्स पर दो पहिया वाहनों को रात के समय होती है, और खास करके वो लोग जो जम्मू कश्मीर में बतौर सैलानी आते हैं या फिर इस सड़क से अनजान होते हैं, उनके साथ सबसे ज्यादा हादसे होते हैं, क्योंकि उन्हें इन स्पीड ब्रेकर्स का अंदाजा नहीं होता है, और सामान्य स्पीड पर भी उनकी गाड़ी या दो पहिया वाहन इन स्पीड ब्रेकर्स पर चढ़ते ही हादसे का शिकार हो जाता है। लंबे समय से इन स्पीड ब्रेकर्स की वजह से सड़क हादसे हो रहे हैं,
लेकिन हैरानी इस बात की है कि स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने अब तक इन हादसों पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया है और ना ही इन स्पीड ब्रेकर्स को समतल करने की ही कोशिश की है। अगर सड़क पर ब्लैक टॉपिंग की जाए तो ये स्पीड ब्रेकर कुछ हद तक समतल भी हो सकते हैं, लेकिन सड़क हादसे लगातार हो रहे हैं और अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। मेरा नाम गुलशन कुमार है और ये जो इन्होंने रैंप बनाया है ये बहुत ही गलत तरीके से बना है। आए दिन ये हादसों का न्योता दे रहे हैं और हम ये अपील करते हैं प्रशासन से भी और स्मार्ट सिटी वालों से भी, ये इनको रैंप ये बड़े तोड़ के और छोटे बनाए जाएं इसको। ये आए दिन किसी ना किसी का आप देखें, कोई ऐसा दिन नहीं होता कि यहाँ कोई एक्सीडेंट और वारदात नहीं होती हो। अभी कल के ही वारदात ले लो आपकी, एक हमारे कोई डीएसपी साहब हैं कि उनकी वो बड़े भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मगर ये आसों का न्योता दे रहे हैं। हम उनको ये चाहते हैं कि उनकी ये जो स्मार्ट सिटी है, ये स्मार्ट सिटी के नाम पे धज्जियां उड़ाई जा रही है और कुछ नहीं है। हम देखो प्रशासन से अपील करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी छोटे बड़े तोड़ के इसको छोटे से छोटा किया जाए कि लोगों को थोड़ी राहत मिले। जम्मू स्मार्ट हो रहा है और स्मार्ट सिटी के तहत बहुत सारी परियोजनाएं जम्मू में चल रही हैं जिनका मकसद है आम लोगों को फायदा पहुंचाना। लेकिन कुछ काम इस स्मार्ट सिटी के तहत ऐसे हुए हैं जिनसे कि आम लोगों को फायदा तो क्या, उनकी जान पर ही संकट बना हुआ है। मैं दरअसल बात कर रहा हूं स्मार्ट सिटी के तहत बनाए गए स्पीड ब्रेकर्स की, और ये स्पीड ब्रेकर कुछ इस हिसाब से बनाए गए हैं कि ये अब लगातार सड़क हादसों का सबब बनते जा रहे हैं। प्रशांत शर्मा जो कि सीबीआई में डीएसपी के तौर पर तैनात थे, उनकी भी बीती रात इसी स्पीड ब्रेकर की वजह से एक सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। और इससे पहले भी कई ऐसे सड़क हादसे हुए हैं जो कि इन स्पीड ब्रेकर्स की वजह से हुए हैं। ये स्पीड ब्रेकर इस हिसाब से बनाए गए हैं कि अगर कोई गाड़ी पीछे से आती है और उसे अगर इस स्पीड ब्रेकर का अंदाजा नहीं लगता है और अगर उसकी स्पीड थोड़ी सी भी सामान्य से ज्यादा है तो गाड़ी बहुत ज्यादा हवा में उछलती है और फिर अगर वो दोपहिया वाहन है तो जाहिर सी बात है उसका जो चालक है वो हादसे का शिकार हो जाएगा, उसे चोट पहुंचेगी। और अगर फोर व्हीलर है तो भी गाड़ी का बेस नीचे लगता है, गाड़ी का काफी नुकसान होता है और कई बार गाड़ी आगे खड़ी गाड़ी से हिट हो जाती है, टक्कर हो जाती है। ये देखिए ये मिनी बस है, इसे भी इस पर चढ़ने के लिए इतना जोर लगाना पड़ रहा है, एक्सीलरेट जो है वो गाड़ी करनी पड़ रही है। और रात के समय में ये स्पीड ब्रेकर्स लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन रहे हैं। स्मार्ट सिटी के तहत इन्हें बनाया गया था, लेकिन स्मार्ट सिटी में कोई ये इनसे पूछे कि ये स्पीड ब्रेकर्स बनाने के पीछे का मकसद क्या था, भला सड़क के बीचों बीच इतना बड़ा और इतना ऊंचा स्पीड ब्रेकर जो है वो बनाकर लोगों को क्या फायदा देने की कोशिश की जा रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और वो भी तब जब लंबे समय से ये स्पीड ब्रेकर्स बने हुए हैं और इनकी वजह से लगातार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और उसके बावजूद भी संज्ञान नहीं लिया गया और ना ही इन्हें हटाया गया, ना ही इन्हें समतल किया गया, ना ही ब्लैक टॉपिंग करके इन्हें बराबर किया गया। और आलम ये है कि शहर में अब ई रिक्शा भी आ चुके हैं और ई रिक्शा का बैलेंस जो है वो पहले ही इतना बेहतर नहीं होता है और लो बेस गाड़ियां इन पर हिट होती हैं। और ये पूरा अगर आप स्पीड ब्रेकर्स का आगे तक का अगर आप जाल देखेंगे, क्योंकि ये जाल ही मैं कहूँगा, तो रात के समय में जो लोग यहाँ पर ड्राइव करते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होती है। और उससे बड़ी बात यह है कि जम्मू में सैलानी बहुत ज़्यादा आते हैं और जो सैलानी पहली बार आएंगे जिन्हें इन स्पीड ब्रेकर्स का अंदाज़ा भी नहीं होगा, अगर उनकी गाड़ी थोड़ी स्पीड में होगी तो जाहिर सी बात है एक बड़ा सड़क हादसा उनका इंतज़ार कर रहा होगा। तो ज़रूरी है स्मार्ट सिटी के जो अधिकारी हैं वो ज़रा इन स्पीड ब्रेकर्स का संज्ञान लें और जिस प्रकार से सड़क हादसे हो रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी पर ये स्पीड ब्रेकर्स अब संकट बनते जा रहे हैं, तो ज़रूरी है कि इन्हें समतल किया जाए या फिर इन्हें तोड़कर बराबर किया जाए कि अब समय आ चुका है कि इन स्पीड ब्रेकर्स को जो है वो यहाँ से हटाया जाए या फिर बराबर समतल किया जाए ताकि आम लोगों की ज़िंदगी पर कोई संकट ना आए और स्मार्ट सिटी में लोगों को सहूलियत मिले, ना कि ऐसे प्रोजेक्ट ऐसी योजनाएं चलाई जाए जिनकी वजह से आम लोगों को परेशानी आना शुरू हो जाए और परेशानी भी इस तरह की कि आम लोगों की जिंदगी पर ही जो है वो संकट मंडराने लगे। नमस्कार।